देखिए, जब आप किसी भी विषय को प्रारंभ करते हैं और ख़ासकर यूपीएससी या पीएससी के बड़े टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, और जब सब्जेक्ट चलता जाता है, एक गति से बढ़ता जाता है, चाहे संस्थान के माध्यम से करें चाहे सेल्फ स्टडी के माध्यम से करें, जब एक अपनी रफ्तार में आप उसे करते जाएंगे, तो चूंकि आपने प्रारंभ यहाँ से किया था, स्टार्ट यहाँ से किया था, जैसे हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट अभी चालू कर रखे हैं, इथिक्स में भी एक लंबी यात्रा आप लोग की हो चुकी है, हर एक सब्जेक्ट में एक लंबी यात्रा तक निकल चुके हो। अब आपके साथ दिमाग में क्या चल रहा है कि चीज़ें भूल भी रही हैं, साथ साथ ये भी चल रहा है कि आपको लग रहा है कि पिछला भूल रहा है। रीज़न इसके पीछे है कि आप एक लंबी जर्नी करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, नीति शास्त्र अपने आप में बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, बहुत डायनेमिक है, और इस सब्जेक्ट की अपनी खुद की खूबी है। ये सब्जेक्ट हर एक शिक्षक अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता है। इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है, हर छात्र को अलग अलग तरीके से ये समझ में आएगा। एक बार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आपके जो कालानुक्रम है, तिथि है, संविधान है, तो उसके आर्टिकल्स हैं, वो सब फिक्स हैं। इकोनॉमी में भी जो फॉर्मेट है फिक्स है। लेकिन जब आप इथिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जितने छात्र लिखेंगे मेंस को, तो सबका अलग अलग कॉपी हो सकता है। ठीक है, तो इथिक्स के साथ एक ये समस्या है। ज्योग्राफी के साथ अपनी खुद की समस्या है। ज्योग्राफी लोकेशंस है, मानचित्रण है। जितना मानचित्र पे आपकी कमांड होगी, जितना आप लोकेशन को समझेंगे, पीछे के साइंस को समझेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में फिजिक्स इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा फिजिक्स आपको ज्योग्राफी में लगेगी। तो ज्योग्राफी में जो फिजिक्स है, उस टॉपिक को, हर चीज़ के पीछे भौतिक फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, कुछ ना कुछ घटना घट रही है, और उस घटना को, तो कहीं ना कहीं पे जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो पीछे का कॉन्सेप्ट आपको भूलता है, ये आपको लगता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, जबकि आप गति से चीज़ें समझते चले आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इथिक्स में आज काफ़ी लंबे सफ़र से, लगभग हमने 2 महीने की क्लास कर ली, 1.5 महीने हो गए, 2 महीने तो नहीं हुआ, 1.5 महीने में मैंने इथिक्स की जितनी शब्दावली थी मेजर, वो आपको समझा दी। अब हम विषय वस्तु में आ चुके हैं, यूनिट वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं, 7 या 8 टॉपिक जो मैंने आपको बांटे हैं पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि मैं अभी आपसे कुछ पूछने लग जाऊं, या कभी भी कोई पूछने लग जाए, तो आपको रिवीजन याद आता है कि मैंने अभी रिवीजन किया ही नहीं है, या फिर आप भी यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि एक बार रिवीजन कर लो, फिर मुझसे जो पूछना है पूछ लीजिए। अब मैं आप लोगों से यदि पूछूंगा ना कोई डाउट है, तो आप कहोगे हाँ डाउट है। क्यों? जब मैं पढ़ा रहा था तब आपको डाउट नहीं था, आज आपको डाउट लगेगा, पीछे की चीज़ें भूल रही होंगी, और डाउट में पूछ लूँगा कि बताओ क्या नहीं समझ में आया, तो आप बस वही ओछी चीज़ें बताओगे, उसमें भी आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। रीज़न आपने रिवीजन किया ही नहीं, दोहराया ही नहीं चीज़ों को। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात ही कर रहा हूँ, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से। मैं हमेशा इस चीज़ को ओपन करके रखता हूँ अपनी क्लास में कि आप मोहित जी हैं आप, तो क्वालिटी हो गई आपकी। प्रॉब्लम नहीं सुनना मुझे। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तक कोई भी क्लास नहीं हो पाई, कुछ तो 45 कर ली। तो अब ये समझ में आ रहा है कि आप भी भूल रहे हैं पीछे से, आगे आगे का तो समझ में आ रहा है, पीछे का भूलते जा रहे हैं। अच्छा, फिर अगेन पढ़ेंगे। देखो एक चीज़ तो समझ लो, एक चीज़ जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बेहतर होगा। एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है इसमें, 18 सब्जेक्ट हैं, 18-19 सब्जेक्ट पढ़ना है सिविल सर्विसेज में। और यदि 18-19 सब्जेक्ट पढ़ना है, और यदि आप सोचें कि आज जो है यहाँ पे रफ कार्य करेंगे, फिर फेयर करेंगे, क्योंकि ये मेंटालिटी हमारी 12th से पहले यही चल रहा था। आप स्कूलों में रफ करते थे, घर जाके फेयर करते थे। ये फेयर है कि डायरेक्ट लिख रहे हैं, जो क्लास में मैं करवा रहा हूँ उसे डायरेक्ट लिख रहे हैं।
ये अच्छा, ये पहले लिखते हैं उसमें और फिर डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट क्लास लिखा हुआ है ना ये? कितने साल में करना है, कितने साल में हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, मुझे ये तो बताइए। अभी आपको हल्के में इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने एक ही सब्जेक्ट चालू किया है, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, और इसमें 2 3 4 साल आप इसी तरीके में ख़त्म हो जाएगा, लंबा टाइम लग जाएगा। एक मैंने रूल बताया था पढ़ें कैसे में, एक मेरा सेशन आपका पढ़ा हुआ होगा, या फिर मैंने क्लास में भी आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल ही कराया था। प्रैक्टिकल हुआ था यहाँ पे, आप लोगों ने सबने किया होगा वो पर्टिकुलर। यदि आपने वर्कशॉप किया है तो मैं आमतौर पे प्रैक्टिकल कराता हूँ। पढ़े कैसे का एक ही रूल है, एक ही रूल है, ये चीज़ हर जगह अप्लाई कर दो। यदि कर दोगे तो बेनिफिट हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। दरअसल हमारे ब्रेन की एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और ये साइकोलॉजी डेवलप एक दिन में नहीं हुई है। आप जब क्लास हमारी शुरुआत हुई, एक्चुअली में क्या है, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह सबसे सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम लेके चल रहा है। अब जाके थोड़ा बहुत हम चेंजेस करने जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पता नहीं कितनी कारगर होगी, क्योंकि पाठ्यक्रम आने के बाद ही देख पाएंगे। एक्चुअली स्कूलों में आपको सिखाया ये गया कि बार बार चीज़ें आप भूल रहे हो, बार बार उसे याद करो। अब आपने किया क्या, मेथड कैसे पकड़ा, मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ना चालू करते हो, पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे आपको लगता है कि पीछे का भूल गया, तो आप फिर से यहाँ से चालू कर देते हो, फिर यहाँ तक पहुँचते हो, फिर लगता है फिर भूल गया, फिर यहाँ से चालू कर देते हो। और कभी भी आज तक का रिकॉर्ड होगा आप लोगों का, मैं कह रहा हूँ पूरे जितना आपने आज तक जिस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को प्राप्त किया है, उस पूरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 5-6 किताबें पूरी पढ़ ली हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी। मैं सिविल सर्विसेज में अभी नहीं कह रहा हूँ, अभी हो सकता है एनसीईआरटी आप लोगों ने पूरी पढ़ ली हो, एडवांस बुकें कुछ पूरी पढ़ ली हो, लेकिन मैक्सिमम बुक्स जो आपने पढ़ी हैं पूरी नहीं पढ़ी होगी कोई। यदि मैं आपसे बोल दूँ यदि आपने 12th साइंस से किया है तो केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट की थी क्या, लास्ट पेज तक नहीं मानोगे आप, वो बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि नहीं किया आपने। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं ये। अब ये गलती बार बार वही कर रहे हो। एक्चुअली साइकोलॉजी बन चुकी है आपके ब्रेन में, आप यहाँ तक पहुँचोगे तो दिमाग को बार में पिन अप आ जाएगा कि तुम भूल गए, फिर पीछे लौटो, फिर बाल गए, फिर, और वहीं पे अटके रहते हो, और फिर कुछ दिन बाद यही सब्जेक्ट नीरस हो जाता है, पूरा कर नहीं पाते, कभी आत्मविश्वास ही नहीं पा पाया, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। मेरा एक सीधा सा कहना है, इस साइकोलॉजी से ऊपर उठते हैं, कुछ नहीं करना, एक बार शुरू करो, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक उसको पीछे नहीं लौटने का रूल है, पीछे नहीं लौटना, वापस नहीं लौटना। यदि किताब शुरू कर दी पहली लाइन से, आगे बढ़ते रहो, बस दिमाग को मैसेज ये जाना चाहिए कि जो भी पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद हो रहा है। मान लीजिए ये काम आपके स्कूल में करवाया गया होता, ये 5वीं के बाद से काम करवाना शुरू कर दिया जाता, क्योंकि आपके ब्रेन का जो विकास है अगले चरण में ब्रेन 5वीं 5th क्लास के बाद से बढ़ना चालू हो जाता है। बच्चा थोड़ा बहुत तार्किक हो जाता है, क्वेश्चन पूछने लग जाता है। 4th क्लास तक के बच्चे आप देखेंगे तो वो चीज़ों को रिकॉल करते, बार बार दोहराते, बार बार पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उस समय ब्रेन का विकास वैसा नहीं होता है। तो जब आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, उसके बाद से यही आपको कर दिया जाता कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार पढ़ना है, और आप जो भी पढ़ रहे हो आपको याद होता जा रहा है, जो भी पढ़ रहे हो आप याद होता जा रहा है, तो आप सिर्फ आगे बढ़ते जाते और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। इतना बड़ा सिलेबस है, 2 साल में कैसे कंप्लीट करोगे यदि इस मेथड से चलेंगे। आप लोग एक किताब उठाते हो, नॉवेल हम पढ़ते हैं, नॉवेल में क्या करते हैं, बार बार पीछे जाते हैं क्या, इंटरेस्ट के साथ बढ़ते चले जाते हो। मूवी देखते हो, उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते जाते हो कि बार बार फिर बैक फॉरवर्ड करते हो, नहीं करते ना, क्यों, क्योंकि ब्रेन को मैसेज आप ये दे रहे हो कि आप जो देख रहे हो आपको याद हो रहा है। यहाँ पे उल्टा करो, जस्ट अपोजिट करो, रिवर्स गियर, बार बार रिवर्स, बार बार रिवर्स, बार बार रिवर्स। एक समय बाद वही किताब आपको बिल्कुल लगेगा कि बेकार है। एक चीज़ जहन में बांध लो, यदि सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है और यदि अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ में शार्प बनाना है, ये ही जाएगा एग्जाम हॉल पे, ना कोई किताब जाने वाली ना कोई जाने वाला। तो किसके ऊपर भरोसा करना है, इसके ऊपर। जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ एक्टिविटी, वो मेरे ब्रेन पे इंटर करती जा रही है, इस पे दृढ़ विश्वास बना लो। बस मैंने अभी कुछ बोला मत लिखो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, याद करो, याद हो गया। ये करने, ये अभ्यास की चीज़ है, 1-2 महीने बाद करोगे ना, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी, आपको वही चीज़ें ऐसा लग रहा है कि हाँ सुन लिया, ठीक है, याद हो गया। आपके साथ क्या होता है, सुनते हो लिख लेते हैं, कहीं भूल ना जाए। किसके ऊपर आपने ज़्यादा विश्वास किया, कॉपी के ऊपर, जो कि एग्जाम हॉल के अंदर जानी ही नहीं है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, 100% केस में ये हो रहा है, वो दोबारा पढ़ने का आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप उसे रिवाइज है, फिर आपसे यदि कोई पूछता है, आप रिवीजन करना पड़ेगा। क्यों, भरोसा कॉपी के ऊपर किया था, जाएगा ये दिमाग, तो आपको इसके ऊपर भरोसा करना है।
दृढ़ विश्वास कर लो, जो भी सुनते हो, जो भी पढ़ते हो, जो भी देखते हो, आपको याद हो रहा है, याद हो रहा है, याद हो रहा है, याद हो रहा है। नहीं तो यदि नहीं हो, मेरे साथ बैट लगा सकते हो लोग, आप लोग 50 बार किसी चीज़ को पढ़ लो, आप 50 बार, फिर भी आप मिस्टेक करोगे, फिर भी आपको चीज़ें वैसे ही होनी है। क्यों? साइकोलॉजी आपकी ऐसी बैठी हुई है। तो पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो अपने ब्रेन की। जो पढ़ रहे हो याद हो रहा है, कम से कम इतना भरोसा करने में क्या बुराई है, बताइए? इतना भरोसा करने में क्या बुराई है? इतना भरोसा भी नहीं है आपको अपने दिमाग के ऊपर कि जो मैंने अभी एक बार पढ़ लिया मुझे याद हो गया। इतना भरोसा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? बहुत बेसिक सी चीज़ है। आपने पढ़ा, आपको याद हो गया, आपने सुना, आपको याद हो गया, आपने देखा, आपको याद हो गया। दिमाग धीरे धीरे आपका आपके साथ चलने लग जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, 15 दिन का सिर्फ वो है। बुक लीजिए, कोई भी पर्टिकुलर बुक लीजिए, इस बुक को उठाइए, रूल एक ही बनाना है कि शुरू कर दिया पहली लाइन से, फिर वापस नहीं लौटेंगे चाहे जो हो जाए। दिमाग 500 बार कहे कि भाई वापस लौट, भूल गया तो नहीं सुनना उसकी, न मत सुनो। 15वें दिन चमत्कार होगा आपके साथ, आपको वही चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी, सिलेबस बहुत तेज़ी से भागने लग जाएगा, आपको याद, आपको अपने ऊपर भरोसा आने लग जाएगा। और एक किताब जो पढ़ने में आप पढ़ते हो, फेंक देते हो, अरे इसको शुरू करके अंतिम पेज तक पहुँचना है भाई, फिर अगेन शुरू करो, दोबारा फिर पढ़ो, और बीच बीच में अंडरलाइन करते जाओ, बीच बीच में जहाँ लगता है कि ये कोई की पॉइंट है, की वर्ड है, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ। लेकिन रूल वही है, पीछे नहीं लौटेंगे चाहे जो हो जाए। फिर देखो कितनी गति से आगे बढ़ते हो आप। यही काम क्लास में रखो, वीडियो में रखो, हर चीज़ में रखो। आप बताओ यूट्यूब के साथ क्या हो रहा है आज के टाइम पे? बच्चे यूट्यूब की दुनिया में जाते हैं, जैसे आप लोग क्लास करते हो, ऑनलाइन क्लास में भी यही होता है। एक वीडियो देखा, 5 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं देखता, क्या करते हो? डाउनलोड कर लेते हो, सेव कर लेते हो, बाद में देखेंगे। बाद में कितने देख लिए भाई, बताइए? भरोसे, फिर दूसरी दुनिया में डाइवर्ट हो जाओगे, दूसरे चैनल पे चले जाओगे। वहाँ पे जैसे मान लो राज्यसभा टीवी चालू किया आपने, ठीक है, राज्यसभा टीवी चालू करने के बाद 5 मिनट देखा, 5 मिनट बाद ठीक है कोई नहीं, दूसरा दे डाउनलोड कर लेते हैं, शाम को देख लेंगे, शाम खत्म, शाम को दूसरे टास्क हैं, फिर कुछ और चल रहा है। ऐसे करके इस दुनिया का कबाड़ा कर रखा है आप लोगों ने। तो नियम बना लो, रूल बना लो, जो शुरू कर दिया खत्म करके छोड़ेंगे। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ मत चलो। 1 घंटे 1.5 घंटे की प्लानिंग बनाओ बस। जैसे मान लो अभी 1 घंटे 2 घंटे हैं, 2 घंटे की सिर्फ हमारी इतनी प्लानिंग है कि क्लास में बैठेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो पढ़ाया जाएगा उसे पढ़ेंगे बस। इसके 2 घंटे बाद क्या करना है मुझे नहीं पता, वो सोचेंगे उसके पहले। क्लास खत्म हो फिर अगली प्लानिंग बनाओ। 1 आधे घंटे में घर पहुँचना है या नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर होना है या कुछ करना है, ऐसे करके प्लानिंग बनाओ। हर 2-2 घंटे करते चले जाओगे ना, अब बस उसमें अड़िग रहना है, उसमें कमिटेड रहना है, प्रतिबद्ध रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो ज़िंदगी भर भी कहाँ। हाँ, सारे सब्जेक्ट अच्छे से करना। नहीं, ये स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो यूपीएससी और कहीं भी धाराशायी हो जाएंगे। हमें पूरे सिलेबस में देखो, कोई भी चीज़ को छोटा मत समझो। आपको लगे साइंस छोटा है, आपको लगे करंट छोटा है, कोई भी चीज़ कमज़ोर होगी तो पूरा का पूरा बेस हिला देगी। हमें पूरा संपूर्ण होके जाना है, समग्र होके जाना है, सिलेबस का एक एक हिस्सा तैयार करके जाना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में करोगे। लोग 5 साल में भी नहीं कर पाते, उनकी मेथड ऐसा होता है, उनकी रणनीति ऐसी होती है, उनके बेस ऐसा होता है। लोग 6 महीने भी कर जाते हैं, 6 मंथ में भी कर जाते हैं। ये करने वाले के ऊपर है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दोनों तरीके के मिलेंगे। आज भी जो 8वीं बार 8-8 साल से पढ़ रहे हैं, यदि उनसे पूछो पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, बता दे तो बता दूंगा मैं आपको गारंटेड देता हूँ। बुला के लाइए जो बच्चा 8 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, उससे को सिलेबस कंप्लीट है, नहीं बता पाएगा। सिलेबस ही पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएगा। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने किया नहीं, उस तरफ वो प्रयासरत ही नहीं हुआ। फिर हम ब्लेम गेम खेलते। पूरे सब्जेक्ट तैयार करने, पीटी देने से पहले हमारा हिस्ट्री, हमारा पॉलिटी, हमारा ज्योग्राफी, हमारा इकोनॉमी, हमारा साइंस, पीटी इस साल ना दो, अगले साल दे दो, उसके अगले साल दे दो, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं बचना चाहिए, बी द ऑप्शनल। यदि ये स्ट्रेटजिक सा, एक तो समग्रता आ गई, कॉन्फिडेंस उच्चतर स्तर का आपके अंदर, और फिर इसके बाद कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करते क्या हो आप लोग? वही, फिर अभी फॉर्म आया, फिर वही मेढक बन गए, बरसाती मेढक, टर्रे टर्रे करने लग गए कि चलो ये कर लेते। फिर क्या होगा टर्राने से आपके? एक बार करके देखो, ये एक बार पूरा पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद एग्जाम हॉल पे घुसो। सीना ठोक के कहता हूं कि आप कोई भी एग्जाम कैसे भी क्रैक करोगे। और जो लोग कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो सच में ऐसे ही बच्चे हैं। हमें कोई भी अंग को कमजोर नहीं छोड़ना, हर एक चीज मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल से।
बेसिक से एडवांस था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पीटी क्वालिफाई करने भर की बात नहीं, मेंस में तो लिखना है ना। तो उसकी तैयारी कब करोगे? 3 महीने में, 90 दिन में। 90 दिन किस लिए होते हैं? अभी कल से आपका मेंस चालू है यूपी का, ठीक है। अभी भी कल मतलब काफ़ी बच्चों से, लगभग आपके संस्थान के ही 60-70 बच्चे जो मुझे एक्टिव मिले हैं, बाकी लगभग 250 के आसपास का रिकॉर्ड था मेरा पीटी का, लेकिन 60-70 बच्चे इस दौरान एक्टिव थे मेंस टेंस को लेकर के, तो मैं भी लगा था उनके साथ आंसर राइटिंग पे, ग्रुप बना हुआ है पूरा मेंस का। तो अब उन बच्चों में भी बहुत सारे अभी ये दिक्कत है कि सर अभी ये सब्जेक्ट, अब भारतीय समाज किसी ने पढ़ा ही नहीं, वो पूरा एक छोटा सा टॉपिक है। अब लास्ट टाइम पे मैं क्या कर दूं, मैं थोड़ा ना चमत्कार करने आ जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इथिक्स पढ़ा ही नहीं, वो कह रहे हैं कि सर अब पूरी क्लास से जितनी में जल्दी जल्दी भेज दो। ऐसे थोड़ा ना होता पॉसिबल। आपका काम होना चाहिए कि यदि आप पीटी देने जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर रूल रखिए। अभी इस साल यूपी का पीटी कब है? 13 जून को है। 13 मई को मेंस लेवल की पूरी तैयारी यदि है तो एग्जाम हॉल जा सकते हो, फॉर्म भर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन यदि 13 मई को आपकी हालत यह है कि आपका केवल पीटी का मतलब क्या है? हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इनमें अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी। यही मेंस है, यही मेंस का भी हिस्सा है। फिर मेंस के टॉपिक आपके इतने सारे हैं, लगभग 8-10 टॉपिक मेंस के इंडिपेंडेंट है। जब ये पूरा कंप्लीट हो उस साल जाओ। फाइनल लिस्ट में नाम ना आए तो मुझे नाम बदल देना, और जिस साल फाइनल लिस्ट में नाम आएगा आप इसी कंडीशन को लेकर के ही जाओगे एग्जाम हॉल पे। आंसर राइटिंग भी करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि आंसर राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, पूछो कितने लिखे हैं? सर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 क्वेश्चन लिखे हैं। डर नहीं लगेगा आपको तो क्या लगेगा? जो 500 लिखे बैठे हैं उन्हें डर लग रहा है, आप 3 और 10 में लेकर के अपने आप को तुर्रम सा समझ रहे हैं। ये थोड़ा ना होता है। एक और शिकायत रहती है कि हमारी कॉपियों का मूल्यांकन, मैंने एक वीडियो बनाया स्व मूल्यांकन, आपको कॉपी का खुद मूल्यांकन करना है। किसी को बैसाखी बना के चलने से आपका क्या हो जाएगा? आप खुद ही पता करते हैं, पढ़ते हैं दोबारा तिबारा, आपको खुद पता चल जाता है कि इसमें बहुत कमियां हैं, कंटेंट नहीं है। अभी ये कॉपी लिखें और आपको मैं चेक करने को दूं, आप इनको कम नंबर देंगे। आप ही कहेंगे इसमें ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। दूसरों की कमियां निकालने में तो बहुत माहिर हो, अपनी कमियों में जाके आप गड़बड़ा जाते हो। सब पता है, सब कुछ जानते हो, सब पता है कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन अप्लाई करने के बारे में बेकार हो। तो बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है चीज़ों को। पढ़ रहे हो पहले तो भरोसा, किसके ऊपर भरोसा? अपने ऊपर भरोसा, इसके ऊपर भरोसा। यदि इसके ऊपर भरोसा नहीं रखा, कॉपी के ऊपर भरोसा कर लिया तो ये बर्बाद कर देगी आपको। हर चीज़ इसी पे लिखेंगे, फिर रिवाइज कर लेंगे। कोई टाइम जिंदगी में कभी टाइम आ जाए रिवीजन करने का तो बताइएगा मुझे। कभी टाइम नहीं आएगा रिवीजन करने का। आपको साथ साथ करके चलना होता है, एक साथ लेके चलना होता है, साथ साथ दोहराना होता है। अब देखो मैं एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, डेली है। मान लो आप 8 घंटे पढ़ते हो, मान लो, ठीक है। 8 घंटे हो सकता है, किसी का 10 घंटे हो सकता है, किसी का 6 घंटे हो सकता है, कोई 12 घंटे वाला भी है। 12 से ऊपर वाले महापुरुष हैं सारे। 12 घंटे तक की जा सकती है स्टडी, पॉसिबल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा टास्क नहीं है। 12 घंटे आप पॉसिबल ही कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 घंटे वाले ये हो सकते हैं कि इनका अपना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ हो सकती हैं कि जॉब में है, कुछ भी हैं। आप इनमें से किसी कैटेगरी में हो। यदि आप इस कैटेगरी में हो तो आपको अपने 2 टाइम स्लॉट बांटने चाहिए, 4 घंटे और 2 घंटे का। यदि आप इस कैटेगरी में हो तो इसमें आपको अपने 2 स्लॉट, 5 घंटे का और 3 घंटे का। यदि आप इस कैटेगरी में हो तो आपको इसमें भी 2 स्लॉट आपको बांटने चाहिए। यहाँ पे आप 4 घंटे और 6 घंटे का। यदि आप इस कैटेगरी में हो तो यहाँ पर 5 घंटे का और 7 घंटे का 2 स्लॉट बांटने चाहिए। अब देखो इनका बेनिफिट क्या है। ये स्लॉट है आपका फ्रेश पढ़ने का, नया पढ़ने का। इसमें आप नया पढ़िए जो भी पढ़ना है। नया का मतलब जीएस का टॉपिक हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है। 4 घंटे में नया पढ़िए, ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, कुछ भी। ये है रिवीजन स्लॉट। रेगुलर रिवीजन होना चाहिए ना, जिंदगी में कभी रिवीजन का दिन नहीं आएगा। आपको क्या लगता है जब 50 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके, 18 के 18 सब्जेक्ट पढ़ लोगे, इसके बाद रिवीजन करने बैठोगे क्या? संभाल पाओगे इतनी बड़ी, हर सब्जेक्ट को संभाल पाओगे आप? जब इतना मोटा हो जाएगा कंटेंट तो संभाल पाओगे क्या? डेली का रिवीजन होना चाहिए, रेगुलर का, जो पढ़ते। ये नया का स्लॉट है भाई, नया मुझे 6 घंटे पर 4 घंटे, और ये यहाँ पे भी आपको ये रिवीजन स्लॉट है ये आपका, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, ये ज़्यादा पढ़ रहे हो तो रिवीजन भी ज़्यादा होगा। रेगुलर रिवीजन करो और डेली रिवीजन का स्लॉट बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेली कंटेंट आपका बढ़ता जा रहा है। तो आपको रेगुलर रिवीजन करना चाहिए और करके देखो ये काम। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने करके देखो, कोई सब्जेक्ट आपकी कमांड से बाहर हो, बट डेली का रिवीजन होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आज नया पढ़ा छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पढ़ लिया मुझे आ गया, कल के दिन फिर नया पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर नया पढ़ा फिर छोड़ दिया, पुराना भी भूलता जा रहा है। भैया एग्जाम के दिन काम आना है ये।
तो एग्जाम के दिन काम आना है तो आज से काम करके चलोगे ना इस बात का। इसलिए रेगुलर का रिवीजन करके चलो, नहीं तो आपको सब भूलता जाएगा, कोई फायदा नहीं है, सब खत्म होता जाएगा। टेक्निक सेम है, टेक्निक वही है, यहाँ पे रूल वही बना रखा है आपने कि शुरू किया फिर मैं वापस नहीं लौटूंगा, यहाँ पे भी वही रूल बना रखा है। देखिए कितना फास्ट रिवीजन होगा, कितना फास्ट नया पढ़ते जाओगे, ज़्यादा बार रिवीजन कर लोगे उसी चीज़ का। पहली बात, दो चीज़ें हैं देखो, यदि आप अपने मेथड से चले कि पढ़ा फिर स्टॉप फिर वापस लौट गए, फिर पढ़ा फिर वापस लौट गए, फिर पढ़ा फिर वापस लौट गए, ये मेथड बहुत है, आप कभी ज़िंदगी में आयोग में पहुंच करके अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे 2 साल 3 साल में। तो ये अच्छा है कि आप अपना बिना सिलेबस के एग्जाम में पहुंच जाओ। एक तो आपके पास ये कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई यदि आप मेरे मेथड से चलेंगे आप पूरा सिलेबस आपके आंखों के सामने से देख के जाएंगे, ये बेटर है बिना देखे जाना, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा ही देख के जाएंगे, समग्रता नहीं है इस सिस्टम पे जो आप अपना रहे हैं अभी। पढ़ा फिर चले गए, फिर पढ़ा फिर चले गए। यदि ये सिस्टम है पूरा देख के जाओगे तो पूरा देख के जाना ठीक है कि आधा अधूरा देख के जाना ठीक है। और यदि इसको रिवीजन स्लॉट में भी लेके चले तो इसको एक बार आप यहां पे भी पूरा करोगे, यहां पे भी पूरा करोगे, अगेन रिवीजन करते चले जाओगे, ठीक है। तो ये मेथड अपना लो, शुरू किया खत्म करके ही छोड़ो। यूट्यूब पे कोई वीडियो तब ओपन करो जब ये प्रण कर लो कि मैं इसे पूरा लास्ट मोमेंट तक देखूंगा। आपको भी पता है कंटेंट किनके अच्छे हैं किनके बेकार हैं, ये भी आप खूब अच्छे से जानते हो कि इस कंटेंट को पढ़ूंगा तो मेरा टाइम यूटिलाइज होगा और इस कंटेंट को देखूंगा तो ये मेरा समय खराब कर देगा, सब अच्छे से जानते हो आपने, क्योंकि 1-2 वीडियो देखने के बाद पता चल जाता है कि किसका कंटेंट कैसा है। राजसभा टीवी का कोई भी वीडियो देखोगे आपका कंटेंट बर्बाद नहीं होगा। यूट्यूब में बहुत सिलेक्टेड चैनल देखना है आपको, बहुत सिलेक्टेड चैनल जो आपकी तैयारी को एक धारदार दिशा दें, जहां से आपको ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, जो आपको कुछ घंटे आपके बर्बाद न जाने दें। अब आप क्या कर रहे हो, कहीं ट्रिक का वीडियो आ गया, कहीं इसका वीडियो आ गया, कहीं रिकमेंडेड में आ गया, भागते रहो, अपना नुकसान कर रहे हो, सामने वाले का क्या बुरा है, सामने वाले के व्यूज बढ़ा रहे हो आप। 5 मिनट रुक के करोगे क्या, कहीं पे क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा। तो आप समुद्र में खुद ही गोते लगाना चाहते हो। सेव करने की छोड़ दो, जो काम अभी का है अभी करना है। यदि अभी टाइम है, अभी मैं फ्री हूं तो अभी का अभी करके फ्री कर देना, कल में नहीं टालो। ये कल वाला ना कभी कल लौटा ही नहीं है किसी का, बताइए किसका लौट रहा है कल। कितने काम पेंडिंग करोगे, इतने तो पेंडिंग कर रखे थे पहले से ऑलरेडी, वो भूल भी गए हो आप आधे काम। क्या किया जाए बताइए, आप ही बताइए। देखो आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हो, इसलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि आप ही बताओ क्या चल रहा है। हाँ ना 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 नहीं हो पाएगा, आएगा ही नहीं, लिख के दे रहा हूं मैं। आपको क्या पता आपके हिसाब से पेपर सेट होगा क्या। इस बार यूपीएससी ने करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2016 में 56 क्वेश्चन के आसपास आए थे। इतना बड़ा क्लासेस है, वो समग्रता चाहता है। एंसेंट हिस्ट्री पहले नहीं पूछा, इस बार पूछा, मेडिवल इस बार पूछा, तो किस पे भरोसा करोगे आप। संपूर्ण होकर नहीं जाओगे, एग्जाम ही नहीं, फिर ये समझ में कब आएगा जब 3 बार असफल हो जाओगे, फिर चौथी बार बैठोगे कि नहीं अब संपूर्ण करके फिर जाओगे। तो वो जो सही है कि अभी 1-2 साल पहले पूरा कंटेंट तैयार करके फिर एग्जाम पे बैठा। देखो आपको बहुत बेसिक बहुत आसान भाषा बता रहा हूँ, आप एक युद्ध भूमि में जा रहे हो, उस रणभूमि में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो कम्पीट करेंगे, कम्पिटिटर हैं। आयोग का काम है एलिमिनेट करना, आपको निकालना, उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। सेलेक्ट करने का काम 10th-12th में होता था, 33% आ गए, हाँ ये भी 3rd डिवीजन पास हो गया, ये भी 1st डिवीजन पास हो गया। आयोग को ये नहीं करना, उसको टॉप 900 टॉप 700 टॉप पकड़ने ऊपर के, तो वो तो आपको निकालने के लिए बैठा हुआ है ना। तो यदि वो आपको, ये सिलेक्शन का खेल नहीं है इसमें, ये एलिमिनेशन का मेथड है यहाँ पे, तो आपको उसमें आने के लिए उन बच्चों जैसा सोचना पड़ेगा। मैं एक सेशन में मैंने सीधा बोला था कि आप उल्टा देखना चालू करिए। फाइनल लिस्ट से शुरू करते हैं, मान लीजिए 700 बच्चों का लिस्ट है, 700 वैकेंसियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि 700 में कौन सी रैंक में आप होने चाहिए, पहले तो 700 के अंदर होने चाहिए आप। मान लो इस साल का एग्जाम दे रहे हो तो अब 700 जैसी प्लानिंग बनाओ ना। आप कौन सी प्लानिंग बना के चल रहे हो, पीटी की। क्या फायदा, क्या होगा उससे। पीटी मान लो धोखे से पॉसिबली आप क्लियर कर लेगा, लेकिन मेंस में लुढ़क गए, तो आपकी फाइनल लिस्ट की प्लानिंग होनी चाहिए कि फाइनल लिस्ट। अब फाइनल लिस्ट में आने के लिए इंटरव्यू साधना है। इंटरव्यू समग्रता की चीज है, इतना आसान नहीं है। 2 लाइनें जब बोलनी पड़ती है ना किसी के सामने तो हालत खराब हो जाती है, और ये तब हो सकता है जब संपूर्णता हो आपके अंदर।
बिना संपूर्णता के आपके अंदर नहीं आ पाएगा कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू सिर्फ एक चीज का नाम है, आत्मविश्वास का नाम है, अपने ऊपर भरोसे का नाम है, ज्ञान का नाम नहीं है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं प्रश्न नहीं आते, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कम आता भी है तो भी भूल जाता है। सामने हमारे साथ 5 लोग बैठे हैं जो प्रबुद्ध हैं अपने आप में, तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास देखता है कि आप क्या बोलते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नहीं भी आता तो भी जूझ जाते हैं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। नहीं आता तो नहीं आता, आत्मविश्वास के साथ ये भी बोलने में कौन सी बुराई है। यदि कोई चीज़ मुझे नहीं आती है तो मैं क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इंटरव्यू आत्मविश्वास का नाम है, लेकिन आत्मविश्वास कोई साधारण ऐसे नहीं कि अपने आप आ जाएगा आपके अंदर। आत्मविश्वास आता है ज्ञान से, नॉलेज से। तो अब इसको लेकर के फिर इंटरव्यू के लिए मुख्य परीक्षा आपको साधना है, मेंस। और मेंस तब आप लिखोगे जब आप पीटी क्वालिफाई करोगे। तो आप यदि इस लिस्ट में आना चाहते हो तो आपको इसके बारे में भी सोच के चलना है, इसके बारे में, फिर इसके बारे में। आप कहाँ सोच रहे हो? सिर्फ यहाँ पे। ये थोड़ा ना आपको कुछ दे देगा। रिजेक्टेड हो आप, सीधा बता रहा हूं, आपकी सोच से ही आप रिजेक्टेड हो गए। आपकी सोच यहाँ पे है, इन 700 बच्चों के अंदर आना है, तो 700 बच्चों के लिए पहले यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे कैसे बच्चे आ रहे हैं, कितने नंबर पा रहे हैं, मेंस में लेकर के कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे मुझे अपने आप को तैयार करना है। फिर एक बार इंटरव्यू को भी देख के चलना है साथ साथ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ से प्लानिंग चालू होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं समझ पा रहे हो? प्लानिंग उल्टा मत करो, यही गलती है। सिर्फ हिंदी मीडियम में भी यही गड़बड़ है, सिर्फ यही गड़बड़ है। बच्चा यहाँ तक जाना ही नहीं चाहता, सब पीटी पे पागलों की तरह पढ़े। मेंस की तैयारी किसी की नहीं है। जब मेंस आता है वो कहते हैं पहली बार जाके ही अस्त्र उठाएंगे, पहली बार पेन जा। अभी देखना यूपी में बहुत बच्चे हैं जो पहली बार जाके लिखेंगे। चलो अब लिखते हैं मेंस, इंटर कर गए पीटी में। पीटी क्या है? प्रारंभिक परीक्षा है, छटनी है, भीड़ हटाना है, उन लोगों को हटाना है जो इसमें बहुत ज़्यादा रेस में नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा यूपीपीएससी भी बहुत कठिन हो गया। क्यों? 13 गुना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना उन्हें भीड़। पहले होता था कि बहुत 15,000 बच्चे तक सेलेक्ट हो जाते थे, अब 6-7 हज़ार ज़्यादा नहीं लेना है। आपको पीटी की भी खुशी नहीं देगा वो। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलिए। जल्दबाजी करने में देखो, तेज कार चलाओगे दुर्घटना हो जाएगी, एक एक्सीडेंट सब खत्म। ठीक है, 2-3 असफलताएं होंगी, फिर दिमाग में वो गंदगी जाएगी, वो निगेटिविटी जाएगी कि फिर संभाल नहीं पाएगा कोई आपको। इसलिए आराम से चलिए। हमेशा कछुआ ही जीता है, ये भी लिख लीजिए, खरगोश नहीं जीता है। वो कहानी गलत नहीं थी। आराम से चलिए। जब आप एक देखो, गाड़ी स्टार्ट करते हैं पहले गियर से चालू होती है ना, 5वें गियर से तो स्टार्ट नहीं कर पाओगे गाड़ी कभी भी। सिंपल सा, कहीं से भी सीख सकते हो। तो पहला गियर है, फिर धीरे धीरे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें तक पहुंचना है। कहीं पे ब्रेकर भी आएगा, वहाँ पे रोकना भी पड़ेगा, फिर पहले में आना पड़ेगा। ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है। आप चाह रहे हो कि बस 5वें गियर से चले और चलती रहे स्पीड में, कहीं मुझे रोकना ना पड़े। ठीक है, तो अब देखो समय हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं। 2021 बहुत निर्णायक है, बहुत ज़्यादा निर्णायक है, बहुत ज़्यादा निर्णायक है ये साल। क्यों? 2020 में बहुत सारे लोग डल हो गए, कंपटीशन कम होगा इस साल, देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटी, आप अपने से देख सकते हो कि 2020 में आपने क्या उपलब्धियां की हैं। तो आप अकेले थोड़ा ना, आप जैसे 3-4 बहुत सारे महापुरुष हैं। आपको लग रहा हो कि आप अकेले ही अपना समय बर्बाद किए हैं, तो आप जैसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया। और यदि आपने किया है तो उसका बेनिफिट 2021 में ना मिले तो बता रहा हूँ आपको। और नहीं, आने वाले समय कंपटीशन बदल जाएगा बहुत ज़्यादा। आयोग ने 2013 में अपना पाठ्यक्रम बदला था, कितने साल हो गए? 7 साल से ज़्यादा समय होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2-3 साल बाद फिर अपडेट नहीं करेगा वो? तो अब यही अंतिम चरम स्थिति है, इसमें जूझ जाना है। 2022 फाइनल। देखो, यदि आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए निकले हो, क्लियर कर लो भाई। 2 साल है मेरे पास, 10 साल मुझे नहीं देना है, 15 साल मुझे नहीं देना है। 2 साल में 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम दूंगा। यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो दूसरी फील्ड चुन लूंगा। जवानी नहीं खराब करनी अपनी। क्लियर रखो इस बात को। लोग अपनी पूरी 40-40 साल, 45-45 साल जो पूरी युवावस्था है ना, झोंक देते हैं, पागल हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल क्लियर रहो इस चीज़ में। ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी का नाम सिर्फ यूपीएससी और पीएससी नहीं है। इसलिए आने वाले 2 साल में होता है तो ठीक है, लेकिन 2 साल में वो जूझ जाऊंगा। 2 साल अपने करियर के नाम नहीं किए जा सकते, जो करियर आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे सकता है। तो आपको अब ये समय, मतलब ये समय यदि आपने गुजार दिया ना, सब बिगड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर आप कुछ संभाल नहीं पाओगे, आपके हाथ में कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन जरूर करो। बिना रिवीजन के कोई फलदायी सिद्ध नहीं होगा।
पढ़ते जाओगे एक तरफ से दूसरी तरफ से लीकेज होता जा रहा है, टंकी ऊपर से भरती जा रही है, नीचे से खुली हुई है, तो पूरा कभी नहीं भर पाओगे अपनी टंकी। और रिवीजन से ही हो पाएगा, दोहराने से ही हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं ना, वो याद इसलिए रहती है क्योंकि उनका रिवीजन कर रहे हो आप, रेगुलर रिवीजन कर रहे हो। जैसे क्या 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 याद रहता है आप लोगों को बताइए। अभी मैं 1 महीने पहले की कोई घटना कहूँगा, वो याद रहेगी। किसी का चेहरा कब याद रहता है? जब 10 बार देख लेते हो, 15 बार देख लेते हो। पहली बार मेट्रो में जाइए, मेट्रो में कितनों के चेहरे याद रखते हो आप? किसी भीड़ का चेहरा नहीं याद रखोगे। वही व्यक्ति दोबारा आके मिलता है, तिबारा आके मिलता है, चौथी बार वो फिर जीवन भर के लिए आपके दिमाग में छप जाता है। क्यों? रिवीजन हो गया उसका। यही पढ़ाई के साथ है खेल। अगेन रिवीजन, अगेन रिवीजन, रिवीजन करो। सब बुक्स पता हो गई हैं, सब कुछ पता हो गया, बस पढ़ना नहीं चाहते, काम चोरी है। यहाँ से जाने के बाद बैग फेंक दिया, काम खत्म। तो अब इससे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है? हाँ, प्रॉब्लम खत्म कर दो। अब देखो, साइकिल चक्र बदलना पड़ेगा। आप एक साइकिल के साथ जुड़े हुए हैं, ये आप अकेले नहीं है, बहुत सारी आदतें हैं। वो आदतें अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं। आप एक बायो साइकिल में जनरेट हो गए। सुबह उठते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं, शाम से ये कर लूँगा, शाम से ये बदल लूँगा। शाम को पहुँचते हैं, फिर वही हालत आपकी होती है। सुबह काम करने का मन नहीं होता, उठने का मन नहीं होता है, फिर किस तरह से धक्का मार के उठाया जाता है। उठते हो, उठने के बाद फिर कहते हो शाम से चेंज कर लूँगा, फिर वही हाल होता है। मैं आपको बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ। घर गंदा होगा यदि आप सिंगल रूम पे रहते हैं ना, रूम गंदा होगा, शाम को ही साफ़ करने का मन चलता है। शाम को जब पहुँचोगे फिर गंदा ही पड़ा रहेगा, फिर सुबह नहीं साफ़ करोगे। सुबह फिर धक्का मार के अपने आप को, तो धक्का मारना छोड़ो, पहले अपने साइकिल तोड़ो जितने बने हुए। सब बायो क्लॉक क्रिएट कर रखा है आपने। घर में पढ़ते कैसे हो? लेट के पढ़ रहे हैं। हर चीज़ का एक पोस्चर है, हर चीज़ का एक विज्ञान है। पढ़ना एक अनुशासनात्मक क्रिया है, इसमें अनुशासन होना चाहिए, व्यक्तिगत अनुशासन। अब पढ़ रहा है, इधर मोबाइल चल रहा है, इधर पढ़ भी, किताब भी चल रही है। मोबाइल यदि उससे जुड़ा हुआ जो लिख रहा हो तो वो बात ठीक है, वहाँ पे दूसरा गाना चल रहा है, पढ़ रहे हैं इधर। थोड़ा सा इस चीज़ को पता होना चाहिए ना कि मेरा प्रोफेशन है, मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे दिमाग में जाके बस रहा है। भोजन जब करते हैं तो भोजन को यदि ये सोच के करो कि ये मेरा अंग है, जो मैं खा रहा हूँ यही मैं बन जाऊँगा। वो क्या है? आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी की ग्रोथ तो बनेगा। वो मांस का टुकड़ा खा रहे हो आप, वो भोजन नहीं है, आप अपने आप को खा रहे हो। तो यदि इस मनसा से भोजन खाओगे तो वो आप अच्छा भोजन खाओगे, नहीं तो कुछ भी खा लोगे। बताओ, यदि रोटी को लूँ, मैं रोटी के नज़रिए से देखूँ तो मैं तो फिर कैसे भी खा लूँ, और ये लगे कि ये मैं ही हूँ, मैं अपने आप को खा रहा हूँ, तो अच्छा खाओगे, फिर बेहतर बनना चाहोगे। ऐसे पढ़ाई के साथ रखो ना, उसके साथ एक भावात्मक जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए अपने लक्ष्य के साथ। यदि मैं नहीं पढ़ा आज तो फिर आने वाले समय में टाइम नहीं मिलना है फिर दोबारा। क्या नींद, क्या ऐसे देखो, 24 भगवान का दिया हुआ कुछ नहीं है आपके पास। भगवान ने सिर्फ 24 घंटे दिए हैं। कल मैं इसी बात पे डिस्कस कर रहा था। ब्रह्मांड के हर आदमी के पास 24 घंटे हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इन लोगों ने अपने 24 घंटे का जो इस्तेमाल किया है, आज उस कारण से इस पदों पे बैठे हुए हैं। चाहे जो टॉपर हो, आप क्या कर रहे हो इस 24 घंटे का इस्तेमाल? जिस तरीके से कर रहे हो, यदि नहीं करोगे तो असफल पड़े रहोगे, ऐसे ही कर ले जाओगे तो कुछ बड़ा बन जाओगे। गांधी को पता है कैसे, गांधी जी का जीवन कैसे होता था? यदि कोई मीटिंग करने आता था, मिलने आता था उनसे, तो जब वॉकिंग करने जाते थे सुबह, तब मिलते थे, तब का अपॉइंटमेंट कि मैं चलता भी जाऊंगा, वॉकिंग भी मेरी हो जाएगी, उसी टाइम पे उससे बात भी कर लूंगा। समय प्रबंधन इसे कहते हैं। आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, ये है टाइम, समय प्रबंधन। इस तरीके से होता है। 3 इडियट मूवी देखिए, वो बंदा जब पावर स्नैप लेता था तब अपनी दाढ़ी बनवा लेता था। नहीं, आप पूरा झंकार लेके घूम रहे हो, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कहने समय प्रबंधन है ये। जब आपके पास समय प्रबंधन की खुद ही करना पड़ेगा ना, ये नहीं तो रोते रहो, है ना। इस तरीके से आप रोना चालू करते हो, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हो आप। इतना सारा लोड है आपके पास, इतना वर्क लोड है कि आप बिल्कुल पागल ही हो। कर क्या रहे हो भाई? 4 किताबें नहीं पढ़ पा रहे हो, उतने में आपके रोना रहना है। कल के दिन आप जिला कैसे संभालोगे? क्या मेंटालिटी, क्या मानसिकता है आपकी? तो मानसिकता बदलिए ना पहले अपनी। आप हो कौन, कर क्या रहे हो? आप कितनी बड़ी उपलब्धि करके लेके चल रहे हो? अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, दुनिया संभालने की बात कर रहे हो आप। तो ये एक्सक्यूज खत्म हो जाने चाहिए पहले ब्रेन से। जितने गंदे एक्सक्यूज हैं, हर चीज में आप एक्सक्यूज लेके चल रहे हो। जिसके पास एक्सक्यूज है कि नहीं सर इस कारण, वो बेकार है, कुछ नहीं होना। कहाँ हर जगह खड़े रहोगे आप एक्सक्यूज लेके? लोग पर्वत शिखर चढ़े बैठे हैं, माउंटेन रेस्ट, बिना पैरों के। लोगों ने लंबी लंबी रेसों के रिकॉर्ड बना रखे हैं, कुछ नहीं उनके पास। ये कैसे हो गया? नहीं तो बोलेंगे हमारे तो पैर ही नहीं, हम क्यों माउंट एवरेस्ट चढ़ें?
इनके साथ एक स्टूडेंट है, इनको पता है शायद, आंखों से उनको दिखाई नहीं देता, फिजिकली चैलेंज है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो, सिर्फ सुन के सिर्फ। और ये अकेले नहीं है, चित्रकूट में आपका एक जो है वो पूरा धर्मार्थ आश्रम है, वहाँ पे लगभग 500 बच्चे सुनते हैं रेगुलर, एग्ज़ाम भी देंगे। तो ये आपके एक्सक्यूज़ है ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे साथ वो नहीं है। करने वाले कर जाते हैं, जिनको करना है वो शांत नहीं बैठे हुए। लॉकडाउन था, क्या किया आपने समाज के लिए, बता दीजिए। अब आप कहोगे कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास ये नहीं था। करने वाले कर जाते हैं, करने वाले मैंने क्या कहा, कर जाते हैं। जब बुलेट थी, बुलेट बेच दिया। आपके पास फोन है, फोन भी बेच सकते थे। कुछ भी करना है तो कर जाओगे, नहीं करना चाहते तो 1000 एक्सक्यूज है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं। इसी चीज को पढ़ाई पे लाओ ना, इस चीज को अप्लाई कर लो ना पढ़ाई पे। इस एटीट्यूड को आप यहाँ पे ले आओ, नहीं तो समाज सेवा में छोड़ दो इस फील्ड को। आप डिफेंस पर्सन रहे हैं पहले, आप डिफेंस पर्सन रहे हैं। हाँ, हाँ गांव में तो टाइम से सोते कितने बजे हैं? हाँ, अभी 2:45 तो उठ भी पाएंगे। हाँ, आधा घंटा पढ़ा, एक तो मैं चाहता नहीं था। अब सपोज दैट मैंने बुक अलग रख दिया, तो फोन में कुछ और देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंग जैसे मूवी देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से देखने नहीं है। पढ़ाई से करते समय मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसकी आपको पता नहीं कि मेरे साथ सोच रहा, आधा घंटा पढ़ा। हाँ, देखो पढ़ाई करनी है ना तो नींद भी लेनी पड़ेगी। एक प्रॉपर पहले कंप्लीट नींद लीजिए आप, साथ में न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा आपको, बराबर खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, तभी आप 12 घंटे पढ़ पाएंगे, 10 घंटे पढ़ पाएंगे। 10-12 घंटे पढ़ पाने का मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ों को आप, बाकी यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना तो बाकी कितने घंटे बचे, कितने घंटे बचे? 16 घंटे को भी तो मैनेज करना है। इसमें आपकी एक प्रॉपर नींद होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में कचरा नहीं जाना चाहिए, इसको भी मैनेज करना सीखना है। इस टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? यदि इसको पढ़ाई पे लगाना है तो यहाँ पे फोकस्ड ही वर्क होने चाहिए। अब पता चला आप खाना ही नहीं खा रहे हो, कितने दिन नहीं खा के जी लोगे आप, बताओ। मान लो 1 महीने आप रेगुलर खाना कुछ भी खा ले रहे हो, आपको डाइट भी बनानी पड़ेगी कि आप क्या डाइट ले रहे हो अपने अंदर जो आपको वर्क करेगी। आप पढ़ना तो इतने घंटे चाहते हो, लेकिन मुद्दा है उसके लिए इनपुट भी तो यहाँ पे भी तो वर्क करोगे, तभी तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो आप पहले इसको भी देख लो कि यहाँ पे दिनचर्या में क्या जा रहा है, आपके खान पान में क्या चल रहा है, आपकी नींद पे क्या चल रहा है। पता चला मैं सो ही नहीं रहा हूँ 3 दिन से, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 12 घंटे पढ़ूँ, 8 घंटे पढ़ूँ। और सोने का रीज़न क्या है? यहाँ पे गंदगी चल रही है दिमाग में, मूवियाँ देख रहा हूँ, प्राइम सीरीज से देख रहा हूँ, OTT प्लेटफॉर्म पे पागल हूँ। इस समय पागल है दुनिया, तांडव देख रही है, तांडव चल रहा है ना इस समय। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इसको भी मैनेज करना आना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम से 3 बार 4 बार खाना भी लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है, ठीक है। पता चला ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर का पता नहीं, लंच का पता नहीं, किस दिन लंच ज़्यादा कर लिया, डिनर का पता नहीं, किस दिन ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया, लंच का पता नहीं। अरे पूरा एक सब संतुलन है, संतुलन मिल के आपको ये सक्सेस दिलाएगा। तो इस पर भी साधना, ठीक है। ये पक्ष को हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ इस पक्ष पे पढ़ 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 पढ़। भाई पढ़ने के लिए ये भी तो कर ले, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, कैसे माहौल में रह रहे हो, क्या पढ़ने वाले माहौल पे हो या नहीं हो, 16 घंटे किस माहौल पे रह के आ रहे हो, कैसे पढ़ पाओगे। पुलिस वाले हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो पुलिस में हैं, दिल्ली पुलिस में भी हैं। वो आते हैं, कहते हैं सर मैं जैसे ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाके बुक खोल लिया, खाली टाइम मिल गया, ठीक है। ऑफिसर आता है, वो फेंक देता है बुक को। तो यदि ये कंडीशन है तो क्यों बुक खोलते हो भाई? वो पूरे के बाकी का जो आपको 3-4 घंटा मिलना है वो भी आपका दिमाग खराब कर देगा। आप ईमानदारी पूर्वक अपना ड्यूटी देखिए। यदि सामने वाला थोड़ा सा आपसे रिजिड हो रहा है, कुछ हो रहा है, मत करिए उसके सामने। सब लोग आपकी तरक्की नहीं देख सकते। ऑफिसर कभी नहीं चाहेगा कि आप भी अधिकारी बन जाओ, कल के दिन उसके सामने आके वो आपको सलूट मारे, कभी नहीं चाहेगा।
बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी तरक्की में आपके साथ खड़े होंगे। अरे घर के लोग नहीं चाहते, मैं आपको ये बता दूं, आपके घर के लोग ही नहीं चाहते कि तरक्की कर जाए, आपके मित्र नहीं चाहते कि आप तरक्की कर जाए, और वो सब छोड़ो, आप खुद भी नहीं चाहते कि मैं तरक्की कर जाऊं, बस सोचते भर हो, करने में नहीं करते वो चीज़ों को। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में बदलाव लाओ। जब तक ये बदलाव नहीं लाओगे तो फिर ऐसे ही पड़े रहोगे जहाँ पे आज पड़े हो, पिछले 23 साल तक यहीं पे पड़े रहे हो, आने वाले 2-4 साल में यहीं मिलोगे, तो क्या फ़ायदा। जीवन में ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ तब आएगी जब हर चीज़ मैनेज होगी। इस पे वर्क करिए आप। आपका यहाँ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब आपका ये बेकार हो रहा है। या तो यहाँ पे आपकी मित्र मंडली गड़बड़ है, जिन लोगों के पास बैठ रहे वो गड़बड़ है। ये बहुत साधना जरूरी है, इतनी छोटी सी बात है। हाँ हाँ देखो, पहले दिमाग का कचरा हटाना है। दिमाग में गंदगी बहुत सारी भरी हुई है, जिसकी सड़न आनी चालू हो गई है, ठीक है। वो गंदगी क्या पढ़ाई के इन्वायरमेंट को बनाने वाली है या किसी और चीज़ के इन्वायरमेंट को जैसे मान लो घर में आप लोगों की बहसें चल रही हैं, लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, घर में टीवी चल रहा। कुछ लोग तो इतने महापुरुष होते हैं कि टीवी चल रहा मैं पढ़ भी लूँगा। कैसे पढ़ लोगे भाई? यदि सामने कोई ऐसी चीज़ चल रही है, उसके लिए साइलेंस चाहिए। लाइब्रेरी फिर क्यों लोग जाते हैं? साइलेंट जोन होता है, पढ़ाई का इन्वायरमेंट होता है। तो पहले जिस कार्य स्थल पे आप रह रहे हो वहाँ पे पढ़ाई का इन्वायरमेंट क्रिएट करो। पता चला बच्चे खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ लोगे, पढ़ाई कर लोगे? कैसे पढ़ लोगे मुझे बता दो। पढ़ाई का एक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट को भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको। 8 घंटे पढ़ाई के इन्वायरमेंट के लिए 8 घंटे आपको एक शांति सुकून चाहिए। फिर पीछे जो वर्क कर रहे हो उस वर्क में खिचकिच नहीं होनी चाहिए। पहले उधर खिचकिच करके आए, फिर सोचो मेरा 7 से 8 का पढ़ने का टाइम है, कैसे पढ़ लोगे? मन ही नहीं लगेगा। आर्थिक तंगी चल रही है, पता चला पेट में खाना ही नहीं है, फिर पढ़ रहे हो, कैसे मन चलेगा? इसको साधना है, पहले इसकी समस्या का समाधान कर लेना है पूरी तरीके से। जब इसकी सब यहाँ पे मेंटली पीस होगा तो फिर इधर खूब मन लगेगा, फिर जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काम सिर्फ दिमाग का ही है, यहाँ पे चीज़ों को स्टोर करना है, नई चीज़ों को लेना है, रचनात्मक चीज़ों को अपने अंदर लेना है, ठीक है ना। तो इस पे भी काम करो भाई, इस पक्ष को उठा के देखो उधेड़बुन में कुछ मत करो। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 7 दिन का काम करो। एक गूगल कैलेंडर एक एप्लीकेशन आता है, उसको करो, डेली की हैबिट ट्रैक करो ईमानदारी पूर्वक, उसमें मत छलावा कर देना। ईमानदारी पूर्वक कितने घंटे पढ़ते हो, कितने, 7 दिन का ट्रैकर लेकर आओ मेरे पास। 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। बस झूठ मत बोलना, उसमें सारा टाइम एक साथ डालना क्रम से कि कितने टाइम पे आप क्या करते हो। देखो इसमें सारे फंक्शन होते हैं। एक दिन मतलब एक बार में आपको अपनी दिन भर की एक्टिविटी पता है, और ये करना चाहिए आपको मूल्यांकन। ऐसे करके आपको अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि किस टाइम पे क्या चल रहा है। यदि वो पर्टिकुलर टाइम है, सही है, आपने बनाया है डिसाइड, ये मत बनाओ दिनचर्या मत बनाओ, बस यहाँ पे इन्वॉल्व कर दो, डाल दो यहाँ पे कि इस टाइम पे मैंने ये किया, इस दिन का मेरा ये शेड्यूल है, इस टाइम पे मैंने ये किया। यदि किया तो वो चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अभी क्लास किया, इसमें डाल दो क्लास किया, फिर अगला कोई काम किया डाल दो करने के बाद। ये नहीं बना के रखा हुआ, ये आइडियल नहीं चाहिए मुझे। डेली दिनचर्या बना के फाड़ने वाले लोग हो आप लोग। रूटीन बनाते हो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूटीन बनाते हो, फिर फाड़ देते हो, अगले दिन से आपके संकल्प खत्म हो जाते हैं। वो नहीं चाहिए। लिखो यहाँ पे कि आपने क्या अभी कर दिया, फिर अगले मोमेंट में क्या किया, करने के बाद यहाँ पे लिखना है। तो आपको 7 दिनों में आपको पता चल जाएगा आपका रियल चेहरा क्या है, रियल फेस क्या है। पहले कमिटमेंट करके बैठ जाओगे 18-19 घंटे का, पूरा 1 घंटे का भी नहीं करने की क्षमता है, फिर अगले दिन अगला कमिटमेंट, फिर अगले दिन 1 भी घंटे की क्षमता नहीं है, तो ये बात थोड़ा ना बनती है। इसमें करके दिखाइए तब बात बनेगी। और यदि आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो छोड़ दीजिए। बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जहाँ पे आपका मन लग रहा है, उन पे करिए। सीधी साफ सी बात है। देखो यहाँ पे कटु सत्य इसलिए क्योंकि आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, आपके पीछे और आगे इतने लोग दौड़ रहे हैं कि वो बिल्कुल पूरे दम लगा के दौड़ रहे हैं, जोर लगा के दौड़ रहे हैं। यूपीएससी में हर साल 22-23 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं चुनिंदा कि आयोग यदि 22-23 हज़ार वैकेंसी रखे तो वो इंटर कर जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त होते हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं, रिसर्च पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं है। सारी चीज़ें छोड़ के रख रहे हैं। आप देखोगे टॉपर्स को कहेगा मैंने ये इतना बड़ा पैकेज था छोड़ के आया, मैं इतना बड़ा पैकेज था छोड़ के आया, तो समर्पण किए बैठे हुए हैं वो, उनके पास नहीं कोई एक्सक्यूज़।
जूझे हुए हैं, लगे हुए हैं। मेरा एक मित्र है, देखिएगा किसी दिन बड़ा सिलेक्शन होने वाला है, जिस दिन होगा आपकी संस्था के हैं, काफ़ी लंबे से चल रहा है। गुरबचन सिंह जी को देखा है आपने, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, मोस्टली किसी दिन बहुत बड़ी रैंक आने वाली, जिस दिन आएगी हिंदी मीडियम की बहुत बड़ी रैंक आएगी उनके घर में, जबकि ब्रदर IPS हैं उनके। लेकिन वो बंदा बिल्कुल जूझा हुआ है, 7 साल से तप गया है। हर बार कभी मेंस में थोड़ा सा रुक जा रहा है, कभी यहाँ पे रुक जा रहा है, हर बार अभी लगातार लगे हुए, इस बार गाइड कर रहे हैं इथिक्स की क्लासेज, सारी चीज़ों में लगातार। मैं हर बार हौसला खड़ा हो जाता हूँ उसके पीछे, उसकी फैमिली के साथ जाकर खड़ा हो जाता हूँ कि नहीं नहीं कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, पहले एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, बहुत बड़ी रैंक आएगी, हिंदी मीडियम में एक इतिहास रचा जाएगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिएगा किस दिन आती है, या तो इसी अटेम्प्ट में आ जाएगी हर बार। मतलब जब भी होता है कि कोई भी दिक्कत होती है, ऐसे 3-4 मेरे मित्र हैं, तो वो लोग जूझ रहे हैं, पागलों की तरह लगे हैं। ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा कुछ भी कि आप बिल्कुल मजाक किए हो गया काम। लगिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। हंसी मजाक से काम होने लग जाए तो फिर बहुत IAS बन जाए, सोचने से बन जाए तो बहुत बन जाए, फिर लाइन लग जाए IAS वालों की, तो है ना। चलिए, आप लोगों को दरअसल थोड़ा शॉर्ट टर्म समझ में आता है, और आपकी मेंटलिटी आतंकवादी वाली समझते हैं। आतंकवादी कैसे करते हैं? आतंकवादियों के जो आका होते हैं वो उनको बस थोड़ी देर के लिए बस चार्ज करते हैं, वो उठाते हैं, बंदूक मारते हैं, तर 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 सबको मार के चले जाते हैं, और इसके बाद उनको समझ में आता है क्या करा है। वही हाल आपका है। अभी चार्ज हुए, चार्ज होने के बाद लग भी जाओगे, फिर आपका भूत उतर जाएगा। कितने दिन में? 1-2 दिन में। ये भी मानसिकता बहुत खतरनाक होती है। जोश आया, जोश में कुछ भी कर डाले, फिर बाद में पता चला क्या कर डाले। ठीक है, तो जोश से नहीं, होश से काम लेना है। यह आपके करियर की बात है, आपके भविष्य की बात है, इसमें निरंतर रहना है। पुजारी वाली मानसिकता रखना है, बीमार भी रहो, कुछ भी रहो, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पुजारी हर दिन 5 बजे उठता है, मंदिर साफ करता है और पूरी तरीके से पूजा करता है। उसका एक्सक्यूज नहीं रहता कि आज भगवान को ये, आज चलो भगवान, ऐसे ही चल जाता है ना। उसकी एक कमिटमेंट है ना, प्रतिबद्धता। तो ये प्रतिबद्धता आपको लानी पड़ेगी, रेगुलर, कंटिन्यूअस। कोई भी काम कंटिन्यूअस किया होगा तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। कंटिन्यूअस करते कहाँ हो? ठीक है, चलो मैं टॉपिक पे चलता हूँ, जो विषय वस्तु मुझे पढ़ानी है।